अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ दुसाध जाति के जितने भी संगठन हैं उसका महासंघ बनाया गया है। इसमें 178 संगठन है, जिसमें 46 संगठन का ये एक बहुत बड़ा समस्या है। और आपके समाज में भी चढ़ बढ़ के दहेज लिया जाता है। आपका दुसाध महासंघ जो है इस दहेज का क्या? एकदम निश्चित, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। दुसाध महासंघ में वही आपको पदाधिकारी हैं जो अपना एकदम संकल्प लिए कि न दहेज देंगे न लेंगे। और ये आज शायद आपसे अभी परिचित नहीं हुए हैं, पिछले साल हमने शादी यहाँ किया बिना दहेज का, जो सब कोई जानते हैं। औरंगाबाद में एक लड़की थी, हमको पसंद पड़ा। एक आदमी बोली कि वहाँ लड़की है, आपके लड़के के लायक है। वो आए, मास्टर की पोती थी, हम बोले कि आपकी बेटी पोती से हम शादी करेंगे बिना निःशुल्क। आप पता कर लीजिएगा, एक पैसा का लेन देन नहीं, केवल हम लोग बाराती गए, खिला दिए, वही उनका बोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के कार्यकर्ता जो भी है उनको सूची अगर बनाया जाएगा, सूची बनाकर जो इनके पास में अगर लड़का है तो दहेज मुक्त शादी कीजिएगा। आप उनके अंदर बोले हम किए, तो अब उसमें बाकी लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो संकल्प जो हमारा पदाधिकारी बनेंगे उनको करना है। जो पदा अभी आपको बताएंगे, ये मधुबनी में विक्रम विक्रांत जी इस संगठन के हैं, बलराम पासवान जी संगठन के, दोनों ने लड़का लड़की को शादी किया। एक गाड़ी पर ही निर्णय हो गया कि हमारी बेटी है, हमारी बेटा है, दोनों का शादी का निर्णय हो गया बिना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात। इस समय उपस्थिति हमको गया के एफसीआई के बगल में बंगाली दीघा दुलारी गार्डन में है। और इस समय अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ का यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो भी कार्यकर्ता है, नेता एक प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पासवान जी हैं, जो इंजीनियर हेमंत पासवान जी, उनको से जानने की कोशिश करते हैं कि ये पासवान समाज के लिए किस तरीका से अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ काम करती है, क्या करती है, इनका सोच क्या है, क्या इनका मिशन है, जानने की कोशिश करते हैं। लगातार आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हेमंत पासवान जी, इनका अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ का क्या मिशन है, क्या सोच है। पासवान समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो इनका मकसद क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ दुसाध जाति के जितने भी संगठन हैं उसका महासंघ बनाया गया है। इसमें 178 संगठन है, जिसमें 46 संगठन का ये एक जमात है जिसका महासंघ नाम रखा गया। इसका कार्य है कि अपने दुसाध जाति में जो शिक्षा का अभाव है उसको बढ़ाने का काम और समाज को संगठित काम करने का काम। जैसे अभी आप है कि एक घटना घटी है, वो आपका अंतर्राष्ट्रीय टीम के लोग हैं, क्या कहाँ तक पहुंचे हैं? दुसाध जो संगठन है उसके जिला अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार पासवान जी हैं कि वहां पर गए थे। स्थल पर हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने अपना उन लोगों के साथ अपना शेयर किया है किस तरह का घटना घटी है, इसकी जांच इन्होंने किया है। और अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ का एक कमेटी भी बनाया जा रहा है जो उस घटना के जांच करने के लिए वहां पर पुनः टीम में जाएगी, सोहनी गांव में जाएगी, पहले हॉस्पिटल जाएगी, उसके बाद सोहनी गांव जाकर उस पर देखेगी। हम उस गांव पर आज से नहीं 2 वर्ष पहले से भी हम उस गांव से वाकिफ हैं और घटना को हम देख रहे हैं। ज्यादातर अभी देखा जा रहा है कि कहीं पे दुसाध के साथ में ऐसा किया जा रहा है, उनको पॉलिटिक्स बड़े पार्टी जो आइडियल मानते हैं, दुसाध के लोग आइडियल मानते थे, माननीय सांसद चिराग पासवान, उनका सपोर्ट या उनसे कभी वार्ता हुई है उनके विषय में जो दुसाध का किया? चिराग पासवान हमारे घर पर भी आए थे, उनसे हम लोगों ने बात किया था कि आप जिस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस दलित समाज का, उस दलित समाज के विषय में भी आप सोचे। और शायद जानकारी जैसा मिला है कि उस समाज उनके पार्टी द्वारा भी वहाँ कमेटी प्रतिनिधि भेजी गई है, वहां पर अपना जांच पड़ताल किया है। औरंगाबाद में सर ऐसा घटना घटी थी, उन पे चिराग पासवान जी का कोई टिप्पणी नहीं आया, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं आप उन पे किया गया? देखिए, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, हम पार्टी नहीं, हम जाति का एक संगठन है, तो हमारे जाति के संगठन वहां पर गए थे, मैं स्वयं गया था वहां पर देखा, घटना की जांच किया। तो जो घटना घटी है तो निश्चित तो घृणित घटना है। उसके पीछे अब चिराग पासवान चूंकि पार्टी चलाते हैं, जमात की पार्टी चलाते हैं, उनके द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा उस संबंध में तो हम नहीं कर सकते हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ आपको क्या आप में है कि आप लोग से लोग जुड़े?
क्या मिशन है आपसे जुड़ के आपके साथ में? अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ का है कि हमरा जाति का जो संगठन विभिन्न संगठनों में विभक्त है उसको एक साथ करने की बात है। जो अभी आपको बताया कि 178 संगठन दुसाध जातियों का है विभिन्न क्षेत्र में, चाहे उसको एक साथ किसी मुद्दा पर भी संगठन को विघटित करने का हम नहीं बात करते। महासंघ एक जगह, जैसे अभी 46 संगठन इस महासंघ में जुटे हुए जो अंतर्राष्ट्रीय हैं, नेपाल से जुटे हुए, मॉरिशस से जुटे हुए हैं, विभिन्न प्रदेशों से, जैसे उत्तर प्रदेश से जुटे हुए हैं, पूजा पासवान नेपाल से जुटे हुए हैं, सुनील जी जुटे हुए हैं, आपको दिल्ली से उदय भान जी जुटे हुए हैं, बहुत विभिन्न प्रदेश से, आपको राजस्थान से जुटे हुए हैं। हमारे जाति के लोग एक जगह होने के लिए, एक जगह विचार करने के लिए इस महासंघ का निर्माण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं? वही आपको बताया ना कि इसमें शिक्षा पर काम कर रहा है संगठन, जो एक जगह करने, दो चीज है। बाबा साहब को आप जानते हैं कि बाबा साहब 3 फार्मूला दिया है। बाबा साहब पहले कहा कि शिक्षित बनो, दूसरा कहा कि संगठित हो, तीसरा संघर्ष करो। जब तक हम लोग एकजुट न होंगे अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, तब तक हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं, कोई आंदोलन नहीं कर सकते। तो एक जमात बनाने के लिए महासंघ का निर्माण किया गया। देश में दहेज एक बहुत बड़ा समस्या है और आपके समाज में भी चढ़ बढ़ के दहेज लिया जाता है। आपका दुसाध महासंघ जो है इस दहेज पर क्या? एकदम निश्चित, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। दुसाध महासंघ में वही आपको पदाधिकारी हैं जो अपना एकदम संकल्प लिए कि ना दहेज देंगे न लेंगे। और ये आज शायद आपसे अभी परिचित नहीं हुए हैं, पिछले साल हमने शादी यहाँ किया बिना दहेज का, जो सब कोई जानते हैं। औरंगाबाद में एक लड़की थी, हमको पसंद पड़ा, एक आदमी बोली कि वहाँ लड़की है, आपके लड़के के लायक है, वो आए, मास्टर की पोती थी, हम बोले कि आपकी बेट पोती से हम शादी करेंगे बिना निःशुल्क। आप पता कर लीजिएगा, 1 पैसा का लेन देन नहीं, केवल हम लोग बाराती गए, खिला दिए, वही उनका सम्मान था। और सर ऑन कैमरा बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के कार्यकर्ता जो भी है उनको सूची अगर बनाया जाएगा, सूची बनाकर जो इनके पास में अगर लड़का है तो दहेज मुक्त शादी कीजिएगा। आप ऑन कैमरा बोले हम किए, तो अब उसमें बाकी लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो संकल्प जो हमारा पदाधिकारी बनेंगे उनको करना है। जो पदा अभी आपको बताएंगे, ये मधुबनी में विक्रम विक्रांत जी इस संगठन के हैं, बलराम पासवान जी संगठन के, दोनों ने लड़का लड़की को शादी किया। एक गाड़ी पर ही निर्णय हो गया कि हमारी बेटी है, हमारी बेटा है, दोनों का शादी का निर्णय हो गया बिना तिलक दहेज। सर मेरे चैनल के माध्यम से पासवान समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपने जो बताया कि कुरीतियां हैं, 2 चीज कुरीतियां भारी समाज में है, दुसाध समाज, शिक्षा का अभाव, उसको बढ़ावे, और नशा पान इतना ज्यादा है कि 90% में, 100% में कम से कम तो 80% दुसाध पीता ही है। 100 रुपए यदि 500 रुपया कमा के आया तो 300 रुपया कमा के आएगा। तो उसको उससे मुक्त हुए, नशा पान से, नशा मुक्ति इसमें है। और जो आपने बताया दहेज प्रथा भी, उसको रोकथाम करने के लिए ये दुसाध महासंघ इसमें अपना कार्यक्रम रखा है। इसका एजेंडा है एक जो विभिन्न कुरीतियां हैं, जैसे दहेज प्रथा हुआ, ये हुआ, और एक कि भूत भताल ये सब जो होता है, वो सब कुरीतियां है, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है इस महासंघ के द्वारा। अभी हम इसी तरह आपको गए थे देवरिया, अभी 3 दिन पहले देवरिया में भी हम लोग गए थे। राह बाबा हम लोगों के वंशज हैं, पूर्वज हैं, वंशज ने उनके, हम वंशज हैं। राह बाबा उनकी पूजा किया गया था, पूजा एक था, वहां सम्मेलन किया गया था, 4-5 हजार की संख्या में लोग आए थे देवरिया में, हम उन्हें पार्टिसिपेट किया। तो हम अपने समाज को कहते हैं कि शिक्षित बनो, असंगठित हो, और तब कोई काम आगे संघर्ष वाला करो, पहले 2 काम करो। बाबा साहब के 2 फार्मूला यदि हम लोग अपना लेते हैं, दुसाध जाति का लोग अपना लेता है, शिक्षा को बढ़ावा दे, शिक्षित बने पहले, और तब संगठित हो, उसके बाद कोई काम करे, संघर्ष का काम करे। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा सब चीज रहेगा। शिक्षा यदि है, आपको हमने बताया जिस परिवार से हम आते हैं, हम एक घर वहां पर हैं, चारों ओर पूछ लीजिएगा, घोसी थाना मेरा घर है, जहानाबाद में ओरिजिनल, वहां पर पूरे भूमिहार लोगों का वर्चस्व है, लेकिन मान सम्मान इज्जत मिलता है वो एक घर रहते हुए, इसलिए मिलता है कि उस घर के लोग शिक्षित हैं। यदि शिक्षा नहीं रहते तो हमको कोई नहीं पूछता, उस परिवार को नहीं पूछता। 11 गो वहाँ डॉक्टर इंजीनियर हैं, 9 गो डॉक्टर हैं, 4 गो डिप्टी कलेक्टर हैं, 4 गो मास्टर हैं। हमारे घर से 1954 में आपको इंजीनियर हो चुके थे। तो यदि वो शिक्षित है तभी पूछता है ना। जो भी विधायक आता है वो आके उस घर में आता है, प्रणाम पाती करता है, आशीर्वाद लेता है, तब आगे बढ़ता है। क्या कारण है?
शिक्षा। बाबा साहब को क्यों इतना लोग कर रहा है? शिक्षित नहीं रहते तो पूछता। तो शिक्षित हुए तो अपने समाज को कुछ दे के गए। तो शिक्षा ही बड़ी देन है। शिक्षा बहुत बहुत मूल्य चीज है। और इस दुस्साहस समाज के आगे कोई जातीय पेशा नहीं। जैसे और जात के पास जातीय पेशा है ना, लेकिन इसके पास कोई जातीय पेशा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा को पेशा अपना बना दे। यदि शिक्षा आपके पास रहेगा तो निश्चित आप बढ़ेंगे। आपका शिक्षा है तो लेके कैमरा घूम रहे हैं, शिक्षा नहीं रहता तो आप नहीं घूमते, क्योंकि इसके विषय में आप जानते हैं तब जब शिक्षित हैं। तो उसी तरह चाहते हैं कि हमारा समाज का हर एक सदस्य शिक्षित हो, तब संगठित हो, उसके बाद आगे का काम करें। मेरा नाम इंजीनियर हेमंत कुमार हुआ और पेशे से अभियंता प्रमुख झारखंड सरकार से रिटायर हुआ हूँ। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ सह अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आप लोगों के बीच में गया ही आवास बना ले हूँ, सपाबाद में रहता हूँ और समाज के साथ काम कर रहा हूँ। समाज के लिए जीता हूँ, समाज के लिए सब काम करता हूँ। धन्यवाद।